साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर मौजूद हैं। मेरे राइट पे सरदार अवैस खान लगारी साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर मौजूद हैं। उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज पंजाब काबीना का बाज़ाब्ता पहला इजलास हुआ और आपको पता है कि कानूनी तौर पे हुकूमत मार्ज़ वजूद में तब आती है। चांग साहब को मैं सॉरी जी, मुमताज़ चांग साहब मौजूद हैं जी, मैं देख नहीं सका, मैं माजरत चाहता हूँ। काबीना जब बन जाए तभी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है और परसों रात जब सूबाई काबीना का हल्फ लिया गया तो उसके बाद हुकूमत की तश्कील जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची। ये कानूनी तौर पे मरहला ज़रूरी था क्योंकि जो भी फ़ैसले वज़ीर आला करते हैं उसकी तौसीक सूबाई काबीना से करवाना कानूनी और आइनी तौर पर लाजिम है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आइनी तौर पे गवर्नर की हलफबरदारी हुई और आइनी तौर पे काबीना जो है वो मार्ज़ वजूद में आई और हुकूमत साजी का जो सिलसिला था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। आज बड़े अरसे बाद फवाद चौधरी साहब ने काला कोट ज़ेब तन किया, काली टाई लगाई और लाहौर में उनको भी हमने आज अदालतों में फिरते देखा। उन बड़ी पुरानी हिस्ट्री है कोर्टों में जाने की, मगर वो किसी ज़माने में रिस्क कमाने के लिए जाते थे, आजकल झूठ बोलने के लिए जाते हैं। आज उन्होंने कहा कि हुकूमत है ही नहीं, तो मेरा ख्याल है उन तक ये खबर शायद नहीं पहुंची कि काबीना ने हल्फ उठा लिया है और हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। पंजाब ने आज बुनियादी जो फैसले किए, नंबर 1 पर जो माह रमज़ान के दौरान सब्सिडी दी गई थी, आटे को 400 रुपये 10 किलो के थैले को किया गया था, चीनी को 75 रुपये किया गया था और अशियाए खुर्दनोश पे जो सब्सिडी दी गई थी सबसे पहले उसकी तौसीक की गई। वो अवाम की सहूलत के लिए माह रमज़ान में जो रमज़ान बाज़ारों में और अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर सस्ती अशियाए खुर्दनोश मुहैया की गई थी, उस फैसले की आज तौसीक की गई और बाकायदा तौर पे उसको मंजूर किया गया। उसके बाद वज़ीर आला ने अपने इत्तेहादियों को, काबीना के मेंबरान को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की और इसके साथ साथ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को खिराज तहसीन पेश किया, ख़ुसूसी तौर पर सेक्रेटरी फूड को और चेयरमैन PND को, जिन्होंने पंजाब की गंदम की प्रोक्योरमेंट का टारगेट 50 लाख टन का वो एक ऐसन तरीके से और बड़ी कलील मुद्दत के अंदर उसको पूरा किया, जो कि मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है कि इतना बड़ा टारगेट जो 5 मिलियन टन का था उसको पूरा किया गया और गंदम की ख़रीदारी अच्छे और आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुंची। और आपको पता है कि दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी एक मसला है, दुनिया भर में खुराक की किल्लत है और जितने बैनुल अक़वामी सतह के फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, वो खुराक की किल्लत के हवाले से इस वक्त बहुत तगोदो कर रहे हैं। तो एक किल्लत के ज़माने में, किल्लत के दौर में गंदम प्रोक्योर कर लेना और इतनी कसीर तादाद में कर लेना और 1 साल की जो मांग है पंजाब की उसको पूरा करने के लिए टारगेट को अचीव करना एक बहुत बड़ा कदम है। और हम इस पे कौम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि माजी की हुकूमतों ने बड़ा चर्चा किया बम्पर क्रॉप बम्पर क्रॉप बम्पर क्रॉप का, मगर वो बम्पर क्रॉप हमें सस्ते आटे की शक्ल में अवाम तक मुहैया होता नज़र नहीं आया। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने ना सिर्फ टारगेट पूरा किया, बल्कि मैं ये भी बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हमारे भाई हैं और पंजाब सूबे की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बाकी सूबों की भी इमदाद करे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से
2 ख़त हुकूमत पंजाब को लिखे गए हैं जिसमें गंदम मुहैया करने का तकाजा रखा गया है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो टारगेट था 1,30,000 टन का, वो उसको पूरा नहीं कर सके। अब वो हुकूमत पंजाब के साथ एक MOU साइन करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला ने काबीना के सामने ये बात रखी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हमारे भाई हैं और ये पंजाब की ज़िम्मेदारी है कि जो मांग गंदम की वहाँ से आई है उसको पूरा किया जाना चाहिए और मुनासिब दामों गंदम की फरहमी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को उसको यकीनी बनाया जाए। और ये वसी तर कौमी मफाद में ये फ़ैसला आज काबीना ने किया है। इस ज़िमन में एक याददाश्त जिसको MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मुआहिदा भी बाकायदा तौर पर साइन किया जाएगा और जो भी मामलात हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से तय पाएंगे उसको हतमी शक्ल दे के अवाम के सामने रखा जाएगा। मगर हम वसी तर कौमी मफाद में एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ये समझते हैं कि पंजाब ने अगर जो गंदम प्रोक्योर की है वो कसीर तादाद में मौजूद है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की इसमें इमदाद की जाए और उनको मुनासिब नरखों पर गंदम फराहम की जाए। इसके अलावा जो घी के हवाले से और चीनी के हवाले से और प्राइस कंट्रोल के हवाले से मेन एजेंडा आइटम्स कैबिनेट मीटिंग में टेकअप किए गए, जिसके अंदर वज़ीर आला ने ये हिदायत की कि ज़िले की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जिनको कल बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है उनसे रोज़ाना की बुनियादों पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से जवाब तलबी की जाए और मुतलका कमिश्नर साहिबान, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत जारी की जाएँ कि वो भरपूर तरीके से फील्ड के अफसरान को भी ये हिदायत जारी करें और ख़ुद भी फील्ड में निकलें ताकि महंगाई में कमी वाक़ई की जा सके। और इस हवाले से घी के ऊपर भी सब्सिडी देने का जो फ़ैसला किया है उसकी तफसीलात से आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आला साहब आपको आगाह करेंगे। और घी और चीनी के हवाले से सब्सिडी का जो फ़ैसला है काबीना ने उसकी इब्तदाई तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो एक इनकलाबी कदम था सस्ता आटा फराहम करने का, पूरे पंजाब में हर ज़िले में 490 रुपये का 10 किलो का थैला ग्रीन बैग में सब्सिडाइज्ड आटा मौजूद है। मार्केट में इसकी कीमत 650 है। हुकूमत पंजाब ने जो फ़ैसला किया था उस फ़ैसले की भी तौसीक की गई है और 490 रुपये का 10 किलो का थैला उसकी आवाम तक तरसील और मिलों से उसकी बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं। इसके अंदर जो मिलों का प्राइवेट आटा है वो उनका अपना मामला है कि वो किस रेट पर फराहम कर रहे हैं, वो मार्केट रेट है। चक्की वालों को ये आटा फराहम नहीं किया जा रहा, ये मिलों से लेकर सब्सिडाइज करके अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। और इसके लिए तमाम अजला में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ये इजाफी ज़िम्मेदारी दी गई है कि इस आटे की तरसील और अवाम तक फराहमी को मौसर तरीके से यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ और रोज़ाना की बुनियादों पर वज़ीर आला इस पर ब्रीफिंग इंशाल्लाह लिया करेंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उन अफसरान को, उन शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश किए। कांस्टेबल कमाल जिसने सीने पर गोली खाई, कांस्टेबल जावेद सियालकोट से, फिर एक फैसलाबाद से कांस्टेबल शहीद हुए एक एक्सीडेंट में, तो उनको खिराज तहसीन पेश किया गया। एक सरगोदा से उसकी टांग काट दी गई, गोली मारी गई। तो IG पंजाब को
RPO साहिबान को, DPO साहिबान को और खुसूसी तौर पे अहलकार जो सिपाह है उसको भी खराज तहसीन पेश किया गया कि उन्होंने अमन अमान कायम रखने के लिए बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। इसके अलावा जो अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा रही है और दरख्वास्तें दी जा रही हैं सेशन कोर्ट में कि इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं, तो आप किसी के सीने में गोली मारेंगे और एक कांस्टेबल को शहीद करेंगे और उसके बाद आप उन्हीं अफसरान जो उसके अफसरान हैं जो ड्यूटी दे रहे थे उन पर पर्चे दर्ज करने की दरख्वास्तें देंगे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। आज हमारी कानूनी टीम ने अफसरान की और जो पुलिस अहलकार हैं उनकी भरपूर कानूनी मुआवनत की लाहौर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में, और हम कानूनी तौर पे समझते हैं कि ये पर्चों का दर्ज किए जाना और ये दरख्वास्तें, इनकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अमन अमान के क़याम के लिए और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। काबीना का आज जो फोकस था वो महंगाई को कंट्रोल करना और अमन अमान को बहाल करना और लोगों तक सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी, इसको यकीनी बनाना, ये तरजीहात में शामिल था। और वज़ीर आला बतौर इंसान भी वो बड़े खुदा तरस इंसान हैं और वो ये समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अगर इस मनसब पर फायज़ किया है तो हमारा ये मकसद है कि अवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाई जाए, ना कि चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए जाएँ। एहतसाब के हवाले से कोई बात नहीं हुई, मगर जो मुकदमात फरा गोगी साहिबा और दीगर लोग जो करप्शन में मुलव्वस थे, वो अलहदा से जो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसके तहत वो मुकदमात बनते हैं उनको देखा जाएगा, मगर काबीना ने उसको अपनी आज तरजीहात में शामिल नहीं किया। महंगाई पर कंट्रोल, अमन अमान का क़याम, ये तरजीहात में शामिल था। मगर जिन लोगों ने लूट मार की, जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मैं बतौर तर्जमान आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पुरज़म हैं और इसमें कानूनी तकाज़े पूरे करके जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। मैं अब मुल्तमिस हूँ सीनियर मिनिस्टर पंजाब जनाब सईद हसन मुर्तज़ा साहब से कि वो आपसे अपनी प्रिया जी, अता साहब बड़ी तफसील से सारी ब्रीफिंग दे रहे थे और इसी तरह है कि हुकूमत का मुकम्मल फोकस है कि वो महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दे, लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए वो काम करे और कोशिश करे। और आज की कैबिनेट मीटिंग की तरजीहात भी यही थी और हम समझते हैं कि हमने दूसरों को गाली देकर या दूसरों को चोर चोर कह के अपनी नाअहली नहीं छुपानी। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम आवाम को डिलीवर कर पाएँ और अपनी जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारी काविशें हैं, उनको आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँ, ना कि दूसरों की बुराई करके और हम उसको अच्छा बनने की कोशिश करें। जिस तरह अभी अता साहब ने कहा कि आज फवाद चौधरी साहब हमें अदालतों में नज़र आए, अदालतों में तो उन्होंने अब वैसे ही नज़र आना है, इतना उसके लिए परेशान होना या सोचना कि वो अदालतों में हैं, चाहे काला कोट पहन के जाएं और चाहे शलवार कमीज़ में जाएं, कोई इशू नहीं है। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे थे उनसे कि वो एक मज़ीद कोशिश का उन्होंने ऐलान किया था कि हम गोगी बचाओ मार्च करेंगे और उसका टाइम भी वो खुद ही दे के आए थे, ना उनसे किसी ने टाइम मांगा था, ना किसी ने उनसे कोई मुज़ाकरात किए थे, ना पुरअमन वापस जाने की अपील की थी। उन्होंने अपना मुकम्मल शौक़ पूरा किया, जलाओ घिराओ सारी तोड़ फोड़ मेट्रो स्टेशन तक जलाए और वो खुद ही टाइम देकर और जिस जगह पे कहा था मैं जाऊंगा वहाँ ना पहुँचे और कारकुन इंतज़ार करते रहे और उनकी खैर खबर लिए वो वापस आ गए। तो हम तो तवक्को कर रहे थे कि शायद उन कारकुनों को मिलने के लिए वो दोबारा गोगी मार्च की ट्राई करेंगे, लेकिन अभी तक वो अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सके। दूसरी हमारी गुजारिश ये है
कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, लेकिन जिस तरीके से इस लॉन्ग मार्च के अंदर उन पर ज़ालिमाना और पुरतशद्दुद और गोली के ज़रिए उनको उनके फ़राइज़ से रोकने की कोशिश की गई, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और मैं अपनी हुकूमत से तवक्को करता हूँ कि हम उनके साथ उनके दुख की घड़ी में ज़रूर खड़े हैं, लेकिन उनकी माली मुआवनत और उनके जो बच्चों का है वो इतना एक सिक्योर होने चाहिए कि हमारे जो जवान हैं वो बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उन्होंने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनको हम सराहते ज़रूर हैं, लेकिन उनके लिए हम ज़रिया नहीं बन पाते और वो बेचारे अपने उन हकूक़ से महरूम हो जाते हैं जो उनके वालिदैन होते हुए उनके कर सकते थे। तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि हम उनके वो इश्यूज़ भी एड्रेस करें जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं। बाकी सारी डिटेल उन्होंने गुजारिश की, यही चंद गुजारिशात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए, आज मैंने आपको बताया कि हमारी तरजीहात में महंगाई का तदारक और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये दो चीज़ें तरजीहात में शामिल थीं। जो करप्शन के मुकदमात हैं वो अलहदा से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको दरख्वास्तें दी जाएंगी, मगर काबीना ने इस ज़मन में कोई ना फ़ैसला किया ना कोई डिस्कशन की। मगर जहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन हुई है, करोड़ों रुपए के गबन हुए हैं, उन मुकदमात को ज़रूर देखा जाएगा, मगर काबीना जो है उसका सारा तमाम तर फोकस जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने। अता साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ अपने आटे की कीमत जो है वो 100 रुपये की बता दी थी 20 किलो के नीचे, और इसी तरह घी जो है कल 100 से 130 रुपये फी किलो बढ़ा यूटिलिटी स्टोर पे भी और आम मार्केट में भी। आपने चूँकि आज बताया जी कि महंगाई के ऊपर बड़ा फोकस है, तो ये बताइएगा कि जो आटा मिल्स वाले हैं, फ्लावर मिल्स वाले, उनके अंदर डिवीजन है कि कुछ कहते हैं जी गवर्नमेंट रेट पे देना है, कुछ नहीं देना, क्या आपकी उनसे कोई निगोशिएशंस हुई? देखिए, घी के बारे में ज़रा बता दीजिए, क्योंकि ये भी बेसिक एक आइटम ऐसी है जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, एक तो जो 10 रुपये का थैला है 490 का हुकूमत ने किया, वो सब्सिडाइज आइटम है, वो हर ज़िले में जा रहा है। ग्रीन बैग में जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था, जो 20 किलो का थैला है जो मिलों के तहत जा रहा है, उसकी मार्केट प्राइस जो भी होगी वो एक हद से आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। मगर हुकूमत ने एक रेट तय किया, उस पर माहाना 16 अरब रुपए की सब्सिडी जा रही है। एक महीने में आटे की ज़िमन में सिर्फ 16 अरब रुपए की सब्सिडी जा रही है। और वो आज सेक्रेटरी फूड ने और प्राइस कंट्रोल कमेटी के सरबराहान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये जो 650 का 10 किलो का थैला है इसको 490 से नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें और इक़दाम भी किए गए हैं कि जो बॉर्डर्स हैं जो, और देखिए इसमें ब्रांडेड आटा शामिल है, जो आप बात कर रहे हैं ना जो 20 किलो का है वो ब्रांडेड आटा है। एक तो इसमें चक्की वाले शामिल नहीं है। अब ब्रांडेड आटा जो है वो तो वही लोग लेते हैं जो अफोर्ड करते हैं। ये आटा अच्छी क्वालिटी का जो पंजाब हुकूमत फराहम कर रही है उसको यकीनी बनाया जा रहा है कि 10 किलो का थैला 490 से ऊपर ना जाए और आवाम को सस्ते दामों मिले। इसके अलावा घी के ऊपर जो सब्सिडी आज मंजूर की गई है उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पर किलो, मैं वज़ीर आला उसका ख़ुद ऐलान करेंगे, मगर खातिर खा कमी की जाएगी, खातिर खा कमी की जाएगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी चीनी की जो कीमत है उसमें कमी वाक़ई करें। जो माहवार सूबे की डिमांड है वो 30,000 टन है। अब वो 30,000 टन बखूबी आप फराहम कर सकते हैं सस्ते दामों, मगर अगर आपकी तरफ से ताउन ना आया तो हुकूमत फिर मजबूर होगी कि वो शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कोर्सिव एक्शन ले और कीमत जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करे। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है आज मीडिया के तवस्सुत से
कि मेहरबानी फरमा के पंजाब हुकूमत के साथ इस मामले में ताउन करें, वरना फिर हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम लेगी जिसमें हम बाद में आप हमारे से गिला ना कीजिएगा। ये मैं बड़ी वाज़ेह बात कर दूँ।